ये इन दिनों का जिक्र है जब हम बहन भाई इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। मेरे छोटे भाई खालिद का पढ़ने में दिल ना लगता था, वो अक्सर स्कूल से भाग जाता। बड़ा भाई इसकी शिकायत अब्बू से कर देता तो वो खालिद की खूब पिटाई करते थे। जब खालिद को मार पड़ती मैं दुखी हो जाती क्योंकि हम दोनों में बहुत प्यार था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था। जब हम साथ स्कूल जाते हर कदम पर वो मेरा ख्याल रखता था। मैं इसको समझाती, खालिद भाई पढ़ाई में दिल लगाओ और स्कूल से ना भागो, क्योंकि अम्मी अब्बू की आरज़ू है कि हम पढ़ लिख जाएं, पढ़ जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। वो मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। बड़े भाई आबिद जो मैट्रिक में थे, इन्होंने किसी तरह खोज लगा लिया कि खालिद स्कूल से भागकर कहाँ जाता है। हमारे स्कूल से कुछ फासले पर एक चौड़ी सी गली थी जो मेन शाहराह पर खुलती थी। इसके नुक्कड़ पर दीवार के ऊपर कुछ खूबसूरत पेंटिंग आवेज़ा होती थी। आर्ट के दिलदादा लोग वहाँ से गुजरते हुए रुक कर फ़न के ये नमूने देखते। किसी शौकीन को कोई पेंटिंग पसंद आ जाती तो वो इससे ख़रीद लेता। खालिद को गालबन बचपन से फितरी तौर पर आर्ट से दिलचस्पी थी, तभी वो आते जाते रुक कर पेंटिंग देखता। इसके इश्तियाक को देखकर आर्टिस्ट ने इससे कहा, अगर तुमको तस्वीर बनाने से दिलचस्पी है तो मेरे शागिर्द बन जाओ, मैं तुम्हें ये फ़न सिखा दूंगा। खालिद की दिली मुराद बर आई। वो इस आर्टिस्ट का शागिर्द बन गया जिसका नाम शहराज था। खालिद अपना ये शौक़ पूरा करने की खातिर स्कूल में आधे पीरियड अटेंड करता और कभी आखिरी 2 पीरियड छोड़ देता और शहराज के पास चला जाता। खालिद ने बहुत जल्द पेंटिंग सीख ली। वक्त गुजरता गया। वो अब 18 बरस का था। अब्बू और आबिद भाई परेशान थे कि इसका क्या बनेगा। इनके ख्याल में खालिद ने तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा था। आबिद भाई मैट्रिक के बाद वालिद साहब के साथ इनके काम में मुआवनत करने लगे। इन्होंने बाप दादा का हुनर सीख लिया था, जबकि खालिद को खैरात के काम से सख्त नफरत थी। जबकि वो आर्ट स्टूडियो छोड़ना ना चाहता था। आर्टिस्ट इसको हिम्मत अफजाई के तौर पर माहाना कुछ रकम देता ताकि इसमें जो मुसव्वरी की सलाहियत है निखर कर सामने आए। अब्बू खालिद को समझा कर थक गए। इनको मारना पीटना और जलील करना शुरू कर दिया। इनको निकम्मा और काम चोर कहते कि मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। तंग आकर खालिद ने घर छोड़ दिया। अपने उस्ताद आर्टिस्ट के पास रहने लगा। अब वो घर नहीं आता था। 1 माह बाद अब्बू और बड़े भाई को मालूम हुआ कि वो कहाँ होता है। इन्होंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। इधर आर्टिस्ट के घर वाले मेरे भाई से बहुत प्यार करने लगे। इसको अपने बेटा जैसा समझते। वो अपनों को भूल गया। अम्मी खालिद को ना भूलती थी। ममता इनको बेचैन रखती। वो शहराज के घर जाकर खालिद को बुरा भला कहकर आ जाती और कुछ खर्चा भी दे देती। साल यूं ही गुजर गया। 1 साल बाद वालिद साहब को फिर जोश आया। वो शहराज के घर गए और ज़बरदस्ती बेटों को वहाँ से ले आए। 2 दिन घर में बंद रखा। मेरा दूसरे नंबर का भाई इस्लामाबाद पढ़ने गया था, वहाँ मुलाजमत कर ली। वालिद ने साजिद भाई को बुलवाकर खालिद को हवाले करने का कहा कि इसे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाओ, वरना फिर से ये आर्ट स्टूडियो चला जाएगा और मज़ीद निकम्मा हो जाएगा। साजिद भाई खालिद से बहुत शफकत और प्यार से पेश आए। वो प्यार को तरसा हुआ था। मंजिले भाई से कहा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। भाई ने इस्लामाबाद में काम शुरू कर रखा था। खालिद ने इनका काम संभाला। इसको जितनी रकम की ज़रूरत होती मंजिले भाई दे देते। इनके पास एक लड़का मुलाजिम था, उसका नाम साबिर था। एक रोज़ कुछ लोग आए और साबिर को पकड़ लिया। खालिद ने कहा कि ये क्या बात है, क्यों इसको पकड़ लिया। वो बोले, इसने 2 साल कबल हमसे अपनी बहन की शादी पर 20,000 कर्ज लिए थे, वो अब तक नहीं दिए। आज हम अपनी रकम वसूल करेंगे या फिर इसको अपने साथ ले जाएंगे। खालिद भाई ने रकम अदा करके कर्ज ख्वाहों से साबिर को छुड़ा लिया। वो और इसके घर वाले बहुत मशहूर हुए। साबिर की माँ शुक्रिया अदा करने दुकान पर आई और इसरार किया कि हमारे घर आएँ और खाना खाएं। खालिद भाई ने बहुत टाला। वो इसरार करती रही तो हामी भर लिया। अगले रोज़ खालिद उनके घर गया। साबिर के घर वाले बहुत खुश हुए। अच्छे लोग थे। शौहर और एक बेटा दुबई गए हुए थे। खातून अपनी 2 लड़कियों और साबिर के हमरा रहती थी, जबकि बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी। अब खालिद वक्तन फ़वक्तन साबिर के घर जाने लगा। घर जैसा माहौल मिलता, प्यार मिलता तो वो खुश हो जाता। इस दौरान साबिर की माँ ने सोचा कि क्यों ना खालिद को घर दामाद बना लूँ। लड़का सीधा सादा और अच्छा है, नरम दिल बाइखलाक है। इसकी लड़की का नाम फ़िरोज़ा था। दोनों बहनें बहुत कम खालिद के सामने आती। वो सलाम करके दूसरे कमरे में चली जाती। इनकी माँ बातों बातों में खालिद को जितलाने लगी कि वो लड़कियों के रिश्ते की खातिर परेशान रहती है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। इस खातून ने मेरे भाई को बावर करा दिया कि वह फ़िरोज़ा का रिश्ता इससे देना चाहती है। एक रोज़ भाई दुकान पर था। फ़िरोज़ा का फ़ोन आ गया। बोली, अम्मी ने बुलाया है, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, अस्पताल ले जाना है, फ़ौरन आ जाएं। खालिद ने साजिद भाई की गाड़ी निकाली और इनके घर पहुंचा। यहाँ आकर पता चला कि फ़िरोज़ा घर पर अकेली है, माँ और बहन कहीं गई हुई है। खालिद ने इसकी वालदा का पूछा तो उसने बताया कि घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और आपको इसलिए बुलाया कि इस रिश्ते से इनकार ना करें। अम्मी आपसे मेरा रिश्ता करना चाहती हैं मगर मैं माजूर हूँ। लड़की की बात सुनकर मेरा भाई हक्का बक्का रह गया। सोचा भी ना था कि ये लड़की ऐसी जुर्रत करेगी। वो बोला, आइंदा ऐसा ना करना, मुझे फ़ोन भी मत करना। अगर अभी तुम्हारे घर वालों में से कोई आ जाए तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इसके बाद वो इनके घर ना गया तो दुकान के पते पर इसके नाम एक ख़त आया। लिखा था, क्योंकि मैं एक माजूर लड़की हूँ इसी वजह से तुम मेरा रिश्ता ठुकरा रहे हो, फ़िरोज़ा। खालिद को अजहद हैरत हुई। वो परेशान हो गया। बज़ाहिर वो माजूर ना दिखाई देती थी। इसने कभी गौर ही ना किया था कि वो एक हाथ अपने दुपट्टे या चादर के अंदर रखती है। दरअसल बचपन में गिर जाने की वजह से इसके हाथ की हड्डी टूट गई और
मुनासिब इलाज ना होने की वजह से हाथ टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो इस हाथ से काम सर अंजाम ना दे सकती थी। 2-4 दिन खालिद इस ख़त की वजह से परेशान रहा। फिर वो इस लड़की के बारे में हमदर्दी से सोचने लगा। इसी दौरान में मैं और अम्मी मंजिले भैया से मिलने इस्लामाबाद आए तो खालिद ने मुझसे अपनी उलझन का जिक्र किया। तो मैंने कहा, भाई किसी माजूर को सहारा देना अच्छी बात है, लेकिन अम्मी अब्बू ही फैसला कर सकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं ताकि वो फ़िरोज़ा को देखने जाएं। फिर मैंने ही अम्मी से बात की। वो बोली लड़की देख लेते हैं। वो हमें इनके घर ले गया। अम्मी ने लड़की देखी और घर आकर कहा कि खालिद ये रिश्ता ठीक नहीं है। लड़की और इसके घर वाले ठीक हैं तो भी अपना फ़ैसला बदल लो, क्योंकि लड़की माजूर है। हम पर बिरादरी वाले हंसेंगे कि सारे ज़माने में इनको यही बहू मिली थी। माँ का जवाब सुनकर मेरा भाई खामोश हो गया। हमारे वापस घर आने के बाद खालिद ने साबिर के घर आना जाना दोबारा शुरू कर दिया। एक रोज़ फ़िरोज़ा की माँ ने भाई से कहा, बेटा तुम अगर रिश्ते के लिए अपने घर वालों को ले आओ तो क्या ही अच्छा हो। इसने जवाब दिया, जो करना है वो मुझे खुद करना है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, मेरे घर वाले नहीं। जब साजिद भाई को मालूम हुआ कि खालिद साबिर के घर इसलिए जाता है कि इसकी बहन से रिश्ता करने का मुतमन्नी है, तो इन्होंने साबिर को मुलाजमत से फारिग करके कहा कि तुम इस्लामाबाद से वापस घर रवाना हो जाओ, मैं तुमको अब अपने पास न रखूँगा। वो चंद दिन लाहौर रहकर वापस इस्लामाबाद चला गया और मंजिले भैया से कहा कि वो इनका कहा मानेगा और इसके पास रहेगा, फ़िरोज़ा के घर वालों से नाता ना रखेगा। साजिद भाई ने दोबारा इसको अपने पास रख लिया, लेकिन खालिद ने झूठ कहा था। वो फ़िरोज़ा से राब्ते में था। फ़िरोज़ा की माँ ने एक रोज़ कहा कि मेरा खाविंद और बेटा दुबई से आ रहे हैं, खालिद तुम और साबिर एयरपोर्ट पर जाकर इनको ले आओ। भाई साबिर के हमरा एयरपोर्ट चला गया। 2-4 दिन गुजरे तो फ़िरोज़ा की माँ ने अपने शौहर से जिक्र किया कि यही वो लड़का है जिससे मैं फ़िरोज़ा की शादी करना चाहती हूँ। तब इस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने फ़िरोज़ा के लिए रिश्ता तलाश कर लिया है। लड़का दुबई में अच्छा कमा रहा है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो भी वहाँ मुलाजिम है। मैं इसके वालिद को ज़बान दे आया हूँ, तुम खालिद को जवाब दे दो और इसको घर आने से भी मना कर दो। जब साबिर ने खालिद को ये बात बताई तो अपना सा मुँह लेकर रह गया। वो फ़िरोज़ा पर खफा हुआ कि जब तुम्हारे घर वालों ने किसी और को मुंतखब करना था तो मुझे क्यों घेरे रखा। दिल बर्दाश्ता होकर उसने साबिर के घर वालों से किता ताल्लुक़ कर लिया। अब खालिद का दिल इस्लामाबाद से उचाट हो गया, वापस अपने घर आ गया। दिल गिरफ्तार रहने लगा। चाहता था दोबारा अपने उस्ताद के पास आर्ट स्टूडियो चला जाए, लेकिन वालिद के डर से ना चाहता था। मैंने मशवरा दिया कि तुम शिराज मुसव्विर के पास चले जाओ और दोबारा पेंटिंग का फ़न सीखो। तुम्हारा रुझान है तो इसी फील्ड में नाम कमाओगे और पैसा भी। अब्बू को छोड़ो, वो इस बात को ना समझेंगे। मेरे कहने पर वो फिर से मुसव्विरी सीखे जाने लगा। इस तरह तन्हाई का एहसास कम हुआ और उसका जी लग गया। इन्हीं दिनों हमारे घर के सामने किराएदार आए। इनकी लड़की को मुसव्विरी का शौक़ था, वो भी पेंटिंग सीखने जाती थी। यूँ इसकी वाक़फ़ियत खालिद से हुई। बातों बातों में खालिद को पता चला कि महनाज नए पड़ोसियों की लड़की और घर के करीब रहती है। वो खुश हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। अब मेरे भाई के दिल को कुछ सुकून आ गया। सोचता था कि एक जगह से दुख मिला है तो दूसरा सहारा मिल गया। वो लड़की भाई की हमख्याल होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। अब वो घर भी आने लगी, हमसे बातें करती। खालिद होता तो इससे भी बातचीत करती। घर वालों ने एतराज़ न किया क्योंकि हमें मालूम था कि महनाज शादीशुदा है, लेकिन खालिद को इल्म न था। इस लड़की ने भी खालिद से जिक्र न किया। एक दिन वो घर से निकली, इसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। खालिद गली में खड़ा था, इसने देखा मगर ये ना सोचा कि इसी की बच्ची है। जब उसकी मुलाकात खालिद से आर्ट स्टूडियो में हुई, इसने महनाज से पूछा, इस रोज़ तुम किसकी बच्ची को उठाए हुए थी? वो बोली, वो मेरी बेटी है, बीमार होगी तो डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। ये सुनते ही एक बार फिर खालिद का दिल ज़ख्मी हो गया। उसने कहा, महनाज तुमने पहले मुझे ये बात क्यों ना बताई कि तुम शादीशुदा हो? अब कभी मुझसे कलाम ना करना, तुम किसी और की इमानत हो। मेरी अपने शौहर से तलाक हो चुकी है, तभी मैं वालदैन के घर रहती हूँ, महनाज ने जवाब दिया। खालिद परेशान रहने लगा। महनाज मुतल्लिका थी, दूसरी बार दिल आया भी तो एक तलाकशुदा पर। जाहिर है वालदैन इसके साथ खालिद की शादी कैसे कर सकते थे? वो अपनी पसंद बताने की भी जुर्रत ना कर सकता था। अब्बू का मिजाज अच्छी तरह जानता था, वो उसका मुसव्विर बनना पसंद ना करते थे, तो तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ से शादी करना कैसे कबूल कर लेते? खालिद एक बार फिर गुमसुम रहने लगा, परेशान था कि क्या करे। दिल का सुकून लूट गया। फ़िरोज़ा से मामला हमदर्दी का था, तब भी परेशानी हुई थी, लेकिन यहाँ मामला ही दिल का था। महनाज इसको भाग गई थी। डरते डरते अम्मी को बताया। इन्होंने अब्बू से बात की कि खालिद सामने वालों की लड़की महनाज से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही अब्बू ने जूता उठा लिया कि इस लड़के का दिमाग ख़राब है। पहले पढ़ाई छोड़ दी, मुसव्विरी को दौड़ा, उधर से पकड़ कर लाए कि उम्र भर के लिए निकम्मा ना हो जाए। मुश्किल से मैट्रिक किया, फिर मंजिले भाई के काम पर लगा, वहाँ मौजूद लड़की से इश्क लड़ा लिया और अब मुतल्लिका और एक बच्चे की माँ पसंद आ गई है। इसका नफ्सियाती अस्पताल में इलाज कराना होगा, इसके दिमाग की कोई कुल ढीली है। बाप की लानत मलामत सुनकर खालिद घर से चला गया। वो फिर अपने उस्ताद के स्टूडियो में रहने लगा। स्टूडियो में मुसव्विरी सीखने महनाज आने लगी। दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती और गहरी होगी। अम्मी सबसे ज़्यादा परेशान थी कि बड़ी मुश्किल से लौट कर घर आया था, फिर कहीं चला ना जाए, मगर क्या कर सकती थी। वालिद अब दोबारा इस बेटे की शक्ल ना देखना चाहते थे।
एक रोज़ पता चला कि महानाज घर से गायब हो गई है। वो खालिद के साथ इस्लामाबाद चली गई थी क्योंकि यहाँ रहकर दोनों की शादी मुमकिन न थी। इसके घर वाले राज़ी थे और ना मेरे वालिदैन। इन्होंने घर से भागकर शादी कर ली और इस्लामाबाद में कहीं किराए के मकान में रहने लगे। भाई ने मुसवरी जारी रखी जबकि महानाज मुलाजमत करने लगी क्योंकि वो तालीम याफ्ता थी, पहले भी मुलाजमत कर चुकी थी। इसको अच्छी खासी जॉब मिल गई। महानाज की बच्ची इसकी माँ के पास परवरिश पाती रही और मेरे वालिद और भाइयों ने खालिद से कोई रब्ता ना रखा और ना ही इसने रब्ता रखने की कोशिश की। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 14 बरस बीत गए। इस अरसे में हालात तब्दील होते रहे। हमारे दोनों भाई खूब कमा रहे थे, वालिद साहब उम्र रसीदा हो गए थे और अम्मी का खालिद की याद में बुरा हाल था। हम बहनों की शादियां हो चुकी थी। एक दिन अब्बू ने अखबार में खबर पढ़ी जो खालिद के बारे में थी। इनको अपनी बनाई हुई तस्वीर पर अवार्ड मिला था और वो तस्वीर भारी कीमत में फ़रोख्त हुई थी। बैरून मुल्क किसी तस्वीरी नुमाइश में बहुत से मुल्कों के मुसव्विरों की बनाई हुई पेंटिंग में खालिद का शाहकार अव्वल करार पाया था। भाई का बड़ा नाम हुआ था। आज मेरा भाई लंदन में रहता है। वो कामयाब मुसव्विर और अमीर आदमी है। वही लड़का जो मेरे वालिद की नज़रों में निकम्मा और आवारा था, जिसने बमुश्किल ही मैट्रिक पास किया था, वो आज लोगों को ऑटोग्राफ देता है और एक पोश इलाके में कीमती घर में रहता है। महानाज ने इसके साथ वफा की, ज़िंदगी के हर मोड़ पर शाना बशाना इसके साथ मेहनत की, काम किया, बुरे वक्तों में इसका सहारा बनी, इसको ढारस देती रही। वो खुद तो कामयाब मुसव्विरा ना बन सकी लेकिन खालिद को कामयाब आर्टिस्ट बनाने में साथ ज़रूर दिया। ये है मोहब्बत का सिला और मोहब्बत करने वालों की सच्ची कहानी। दोनों की मोहब्बत मिसाली है, जैसे वो एक दूसरे के लिए बने थे। भाई जब आते हैं हम बहनों भाइयों से मिलते हैं, अगरचा नहीं मिलते तो अब्बू उनसे नहीं मिलते। वो आज तक खालिद से इस वजह से नाराज़ हैं कि इन्होंने पड़ोसी की लड़की से कोर्ट मैरिज की। वालिद लड़की के वालिदैन ने जिस परेशानी को झेला वो वही जानते हैं। बाद में इनकी महानाज से सुलह हो गई और महानाज अपनी बेटी भी उनसे ले गई। ताहम इसके वालिदैन हम लोगों से अब तक मिलने से गुरेज़ा हैं। इन्होंने महानाज के जाने के बाद वो घर भी छोड़ दिया जो हमारे मकान के सामने था। हमारे मोहल्ले में दोबारा कदम न रखा कि बेटी के घर से चले जाने की वजह से मोहल्ले में इनकी काफ़ी सुबकी हुई थी।